हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीआरपीएससी अड्डा पर। जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश के हैं और तैयारी शुरू कर चुके हैं जोरों शोरों से यूपी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर के लिए, तो आप सभी के लिए डिटेल वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइज, आपके पास जो समय बाकी है वो लगभग 40 दिन है। हो सकता है आप इस वीडियो को कुछ दिन बाद देख रहे हो, तो जितना बाद देखेंगे उतना ही ये समय कम होता रहेगा। फिर भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि छोटे से वीडियो में कुछ खास बातें मैं आप लोगों को बता दूं जो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो गलती करते हैं। तो इन 40 दिनों में क्या क्या खास बातें आपको ध्यान रखनी है, क्या मिस्टेक्स हैं जिनसे आपको बचना है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे आप इस एग्जाम में श्योर सिलेक्शन ले सकते हैं। गाइस, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्जाम के लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है यूपी ट्रिपल एस सी अकाउंटेंट एंड ऑडिटर के नाम से। इस ग्रुप में वही स्टूडेंट हैं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस ग्रुप में हम अपनी तरफ से इस ग्रुप से रिलेटेड इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज, नोट्स और पीडीएफ है वो शेयर करते रहते हैं। साथ में चैट भी ओपन रहती है, तो आप लोग जो है वो आपस में बात कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन पर डिस्कस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप अपनी तैयारी को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस जो है वो पता होना चाहिए। सिलेबस पे हम लोगों ने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि आपका सिलेबस क्या है। आपके सिलेबस में मेन जो रोल है वो अकाउंटेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आ रही है, एडवांस अकाउंटिंग भी आ रही है, टैक्सेशन का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि टैक्सेशन में भी आपका इनकम टैक्स भी आ रहा है और जीएसटी भी आ रहा है। ओके, तो जो भी सब्जेक्ट है ना, पहले उन सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से देख लो। हमें वेटेज के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ना पड़ेगा, और वेटेज भी हमारे सिलेबस में हमें साफ साफ दे रखा है कि भैया इसका इतना वेटेज है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इतने पार्ट की होगी, ऑडिट आपकी इतने मार्क्स की आने वाली है, अंकगणित आपकी इतने पार्ट की आने वाली है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि अब जो लास्ट के 10 दिन है उसे तो आप छोड़ दें। आपके पास में 30 दिन है और इस 30 दिन में आपको पूरा सिलेबस जो है वो कवर करना है। तो आप देखिएगा, समय 30 दिन है, कितने सब्जेक्ट हैं, और हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से, हर एक सब्जेक्ट के वेटेज के हिसाब से आप दिनों को जो है वो डिवाइड कर दीजिए। जहां आपको लगता है कि सब्जेक्ट बहुत लेंथी है, समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की कैलकुलेशन अलग अलग होती है। किसी के लिए इनकम टैक्स बहुत आसान होती है, किसी के लिए मुश्किल होती है, किसी के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग आसान होती है, इनकम टैक्स मुश्किल होती है ना। तो सबके अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन वो आपको ही देखना पड़ेगा कि मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितने दिन में कंप्लीट कर सकता हूं। अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं 4 से 5 दिन में कर लूंगा, तो बस आपको उसी टारगेट के पीछे भागना है। जब तक वो टारगेट पूरा नहीं होता ना, तब तक आपको किसी भी हालत में चैन की नींद नहीं सोना है। ध्यान रखना, आपके माइंड में वही सब चीजें जो है वो चलती रहनी चाहिए, तभी आपका सिलेबस जो है वो होने वाला है। तो बहुत बड़े बड़े टारगेट्स मत लीजिए, छोटे छोटे से टारगेट लीजिए, और उन टारगेट को पूरा करने के पीछे जो है वो दिन रात मेहनत कीजिए। डेफिनेटली आपको सफलता हासिल होने वाली है। तो बस यही आपको देखना है, स्मार्ट स्टडी आपको करनी है। तो वेटेज के हिसाब से अपने सिलेबस को बांट दीजिए, और उस तरीके से एक बार पूरा प्लानर जो है वो 1 महीने का बना लो। उस 1 महीने के प्लानर को भी वीकली डिवाइड कर दो कि इस वीक ये टारगेट, नेक्स्ट वीक ये टारगेट, नेक्स्ट वीक ये टारगेट, नेक्स्ट वीक ये टारगेट। अब उसके बाद में जो 1 वीक का टारगेट है, उसके हिसाब से पूरे दिन, हर दिन की रणनीति बना दो कि हाँ, ये मेरा टारगेट है, इस वीक में मैं ये 3 सब्जेक्ट करने वाला हूं। इन 3 सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट किस दिन करना है, कौन सा किस दिन करना है, ये एक बना लो। तो ये जो शॉर्ट आपको टारगेट आपको मिला है ना, ये शॉर्ट टारगेट को ही अचीव करना है। बाकी जो टारगेट्स उनको रख दो, वापस जब नेक्स्ट वीक आएगा तो फिर से आपको नेक्स्ट टारगेट को फॉलो करना है। इस तरीके से करेंगे तो एक सिस्टमेटिक प्लानिंग कर पाएंगे। ये पहला मेरा एडवाइस है। सेकंड क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो ये करते हैं कि स्टूडेंट लगातार थियरीज जो है वो करते रहते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है। अगर आपने एक बार में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, जैसे आपने ऑडिट में वेरिफिकेशन पढ़ लिया है, वाउचिंग पढ़ लिया है, आपको पता है ये, तो बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब तो आपको मैक्सिमम जितने हो सके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। जितने आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे उतना ही आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देने चाहिए। सर, क्या मॉक टेस्ट देने के लिए आप हमारी कोई हेल्प करेंगे? बिल्कुल हेल्प करेंगे। आप सभी के लिए हमने अभ्यास टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। इस अभ्यास टेस्ट सीरीज में हमने मात्र 299 में आपको 3000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज
कॉमर्स सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी मिलेंगे, ऑडिट के भी मिलेंगे, जीएसटी के मिलेंगे, इनकम टैक्स के मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट के बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे जो आपकी तैयारी में एक बहुत बढ़िया रोल जो है वो प्ले करने वाले हैं। तो ये टेस्ट सीरीज स्पेशली अभ्यास के लिए ही है, तो ये आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाएगी और मुझे नहीं लगता, हमने पूरी कोशिश करी कि इसके बाहर आपका एग्जाम जो है वो नहीं आए। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी जितनी पढ़ चुके थे उतनी पढ़ ली है, अब बार बार थ्योरी देखने से कोई अर्थ नहीं है। उसके बाद जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो मैंने देखा है आजकल स्टूडेंट जो है वो वहां पे जब एग्जाम देते हैं तो वहां बहुत ज्यादा मिस्टेक जो है वो कर लेते हैं। एग्जाम में जिस पैटर्न पे आपका एग्जाम होने वाला है ना, वो पैटर्न से आपको एक बार घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी काम चलने वाला है। बहुत बार मैंने देखा है सीबीटी जो एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है, स्टूडेंट को पता ही नहीं होता वो कैसे देते हैं, वहां कैसे क्लिक करते हैं, कैसे आगे जाते हैं, कैसे पीछे जाते हैं, वहां लैंग्वेज कैसे चेंज करते हैं, इंग्लिश के हैं तो क्या करेंगे, हिंदी के हैं तो क्या करेंगे, क्वेश्चन सबमिट कर दिया है वापस रिव्यू करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये सब चीजें हमको बेसिक बेसिक आनी चाहिए, है ना। और ओएमआर पे अगर एग्जाम हो रहा है तो मार्केट में बहुत जगह ओएमआर की जो है वो कॉपीज आजकल मिलने लग गई है, वो नहीं मिल रही है तो भी ओएमआर का एक पेज डाउनलोड कर लो, उस पेज से ही आप बहुत सारी प्रिंट जो है वो किसी दुकान पर जाके करवा सकते हो। 10 प्रिंट भी करवाई है तो 10 रुपए लगेंगे, लेकिन कोई भी टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो उस पर दीजिए ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो आपकी हो सके, है ना। इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आपको कहीं मिल रहा है तो प्रीवियस ईयर पेपर को बेस लो और प्रीवियस ईयर पेपर को ओएमआर शीट पर करके देखो कि जो निर्धारित समय दिया हुआ है उस निर्धारित समय पर आप उस टेस्ट को दे भी पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। ये सब छोटी छोटी सी चीजें हैं जो एग्जाम में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड स्ट्रॉन्ग करती है। आप पढ़ कितना भी लें, लेकिन अगर आपने पढ़ने के बाद में उसको रिवीजन नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है ना। पढ़ भी लिया है, रिवीजन भी किया है, लेकिन एग्जाम में हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है या हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, हमने नींद अच्छी नहीं ली है, हम कहीं ना कहीं एग्जाम के प्रेशर में हैं, तो जो हमने इससे पहले मेहनत करी होती है ना, वो सारी मेहनत हमारी जीरो हो जाती है। क्योंकि एग्जाम में वो जो 3 घंटे हैं उस समय आप क्या सोच रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में बहुत रिलैक्स होकर हम कहते हैं स्टूडेंट्स को जाना चाहिए, है ना, और बहुत पॉजिटिव सोच के साथ जाना चाहिए। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को करो जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, तो अपने आप एक पॉजिटिव एनर्जी आपके मन में आती रहेगी और आपका जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का जो कारवा है वो लगातार चलता रहेगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि हमने देखा है बहुत बार जैसे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को लगता है कि सर जीएसटी बहुत टफ लगता है सर, या जीएसटी से कितने ही क्वेश्चन आ जाएंगे सर, तो क्या करता है स्टूडेंट उस टॉपिक को ही जो है वो पूरा छोड़ देता है। जबकि अगर आपको जीएसटी टफ लगता है तो कम से कम एक बार जीएसटी को पढ़ के जाओ, उसकी बेसिक बेसिक टर्म को पढ़ के जाओ, जीएसटी क्या होता है, कौन कौन सी रेट लगती है ना, जीएसटी काउंसिल जो है वो क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है, वर्किंग कैसे होती है, किस पे जीएसटी जो है वो लगाया जाता है। अगर ये बेसिक बेसिक चीजें भी पढ़ के जाओगे ना तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो टफ टॉपिक से आते हैं वो भी आप आराम से कर लोगे। और बहुत बार ऐसा होता है इन्होंने एग्जैक्ट तो वेटेज दे नहीं रखा है, तो हो सकता है जीएसटी छोड़ के चले गए और क्वेश्चन इनकम टैक्स के आए ही नहीं, केवल जीएसटी के क्वेश्चन आ गए। ऐसा भी एग्जाम्स में हुआ है बहुत बार। और स्टूडेंट बोलते हैं कि सर अब आप क्लेम तो कर नहीं सकते, उन्होंने ये तो बोला ही नहीं कि इनकम टैक्स के एग्जैक्टली इतने क्वेश्चन आएंगे, उन्होंने तो जीएसटी क्वेश्चन डाल दिए कि साहब हमको लगा जीएसटी इंपॉर्टेंट है, हमने जीएसटी क्वेश्चन डाल दिए। तो कोई भी टॉपिक जो है वो छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना। एग्जाम में आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो, है ना, मैथमेटिक्स से कोई क्वेश्चन कर रहे हो और लग रहा है कि टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है, तो उस सिचुएशन में उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाओ। क्योंकि अगर आपने जरूरत से ज्यादा वहां पे समय स्पेंड कर दिया तो कहीं ना कहीं जो है वो क्या होगा, आपका पेपर छूटेगा और लास्ट टाइम पे आप आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत करोगे, है ना। तो इसलिए अपनी एनर्जी सेव करके रखनी है एग्जामिनेशन हॉल में भी, और ये जो 30 दिन है इसमें भी अपनी एनर्जी सेव करें। कहाँ पे क्या चीज पढ़नी है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं करना, ये सारी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हमेशा मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि तनाव आपके मन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, है ना। तनाव हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, ये तो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। अपने आप को जितना ज्यादा हो सके रिलैक्स रखिए। इसलिए मैं कहता हूं कि दिन भर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है,
कुछ समय जो है वो अपने लिए निकालिए, कुछ थोड़ा सा पढ़ लिए, आप 2-2.5 घंटे पढ़ लिए, 5-10 मिनट वॉक कर ली, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अपने दोस्तों से फ़ोन पे बात कर ली है, परिवार वालों से बात कर लो आप। जितना ज़्यादा हो सके सोशल मीडिया को आप लोग इग्नोर करो, है ना? अवॉइड करो, क्योंकि सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब करने वाला होता है। आप बहुत कॉन्सन्ट्रेशन से पढ़ रहे हो, अचानक से नोटिफ़िकेशन आ गया, आवाज़ आ गई और सारा कॉन्सन्ट्रेशन जो है वो वहाँ पे चला गया है। तो इसलिए जब आप पढ़ रहे हैं एटलीस्ट तब तो आपका फ़ोन जो है वो बिल्कुल साइड में होना चाहिए। उस समय कोई भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट आपके पास में नहीं होना चाहिए। बहुत रिलैक्स होके पढ़ना है, पॉजिटिव होके पढ़ना है, प्रेशर लेके कुछ भी नहीं होगा, ये आपके माइंड में चलना चाहिए। जितना आप रिलैक्स रहोगे, जितना आप लाइट माइंड से पढ़ोगे, उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा और उतना ही ज़्यादा अच्छी तरीके से क्वालिटी वाला पढ़ सकेंगे। बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि ये जो तनाव का समय होता है, उस समय वो प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लोगे, तो मान के चलिए आपका जो माइंड है, वो प्रॉपर एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा। तो इसलिए अगर माइंड को अगले दिन अच्छे से काम करवाना है, तो उसको आपको रेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग की भी एक क्षमता होती है सोचने समझने की। वो क्षमता तभी एक्टिव होगी जब आप पर्याप्त नींद लेंगे। तो पर्याप्त आप नींद लीजिए, है ना? कम से कम इस समय आपको 6 से 7 घंटे तो मैं सोने का सजेशन दूंगा, क्योंकि वो एक स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ना? दिन में भी आप चाहें तो 15-20 दिन की एक 15-20 मिनट की एक नैप ले सकते हैं, जिससे फिर से एक एनर्जी जो है वो आपके पास बन पाए। कोशिश कीजिए कि जब आप पढ़ें तो थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन पढ़िए, ताकि जब नींद आ रही है तो आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ लें, है ना? और सुबह-सुबह के टाइम पे कुछ याद करने का हो, लर्न करने का हो, तो आप लोग थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ लें। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएँगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहने वाला है। बाकी हमारी आरपीएस एड्डा की पूरी टीम, जिन्होंने आपको कंप्लीट बाइलिंगुअल कोर्स करवा रखा है, वो आप सभी के साथ में हैं। हम आपकी और किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं, आप हमें बताइए। बाकी हम अपनी तरफ से रेगुलर बेसिस पे 3 क्लासेस यूट्यूब पे हमने लाइव कर दी है आपके लिए। 5 बजे इनकम टैक्स की क्लास मेरी होती है, 6 बजे ऑडिट की क्लास ललित सर की होती है, 7 बजे अकाउंटेंसी क्लास अमित सर की होती है। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो पूरा सिलेबस है इन तीनों सब्जेक्ट का, वो आपको यूट्यूब पे पूरी तरीके से जो है वो पढ़ा दिया जाए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत अच्छा और इफेक्टिव रहा होगा। हमारी टीम ने और आप जैसे होनहार विद्यार्थियों ने आज तक कई बार इतिहास रचा है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा लाए हैं। आशा करता हूं इस बार बारी हमारे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए है। बाकी हमारा डिटेल कोर्स चल ही रहा है, डिटेल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्राइस बहुत कम कर रखी है हमने। इस प्राइस में आप लोगों को कंप्लीट बाइलिंगुअल कोर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज अगर आप पूरा कोर्स लेते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जाएगी। अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो अलग से टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। ओके, सो बेस्ट एजुकेटर्स हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन है, अच्छा कंटेंट आपको देंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी दिक्कत है, डाउट है, कोई समस्या है, तो इस नंबर पे आप हमें फोन या मैसेज करके अपनी इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। हमारी टीम डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाली है। बाकी टेलीग्राम पे रेगुलर बेसिस पे हम लोग एमसीक्यूज अपलोड करते रहते हैं, ताकि आप घर बैठे अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर सकें। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो ये चैनल विशेष रूप से आपके लिए ही बनाया है, ताकि आप घर बैठे जो है वो कॉमर्स के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी आप बहुत अच्छी तरीके से कर सके। तो इसको सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को बताना कि ऐसा कोई चैनल अब उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए आ चुका है। ये आपकी जिम्मेदारी है, जैसे मुझे लगता है कि आप हमारी मेहनत को देखकर बखूबी निभाओगे और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करोगे। मेरे साथ में इस छोटे से सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।